चलो कल हम लोगों ने बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस कर लिया था, याद है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में अपन ने क्या देखा था? सिग्मा mr स्क्वायर, जहां r क्या था? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अपन ने ये चीज चेक कर ली थी वो लट्टू वाले क्वेश्चन में, याद है? कि जिसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, वो ज्यादा देर तक घूमेगा। यदि घुमाने की कोशिश करोगे तो ज्यादा दम लगेगी, लेकिन घूमने लगेगा तो ज्यादा देर तक घूमेगा। तो इनर्शिया हम निकाल क्यों रहे हैं? किसी भी बॉडी का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो कर क्यों रहे हैं? अरे भैया ऐसा यदि कुछ कर दिया। अब आप देखो, कई बार, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, आज ही बताऊंगा, है ना, आज ही बताऊंगा। तो कई बार क्या करते हैं, जैसे बचपन में एक आध दो एक्सीडेंटली कुछ ऐसे केस हुए कि अपन वैसे तो किसी भी दोस्त को कुछ मारते हैं, वो तो अपन इंटेंशनली मारते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि अपन ने कोई चीज को, जैसे एक ये ले लें अपन, है ना, आई जस्ट टेक दिस वन, ये गठरी है ना, धागे की। अब इस धागे की गठरी को अपन ने इस तरह से बना के और ऐसा ऐसा गोल घुमाया, ठीक है ना, ऐसा ऐसा गोल घुमाया, और पर्पस लेसली हमें तो ऐसे खेल खेल में घुमा रहे थे, और अचानक जाके किसी की पीठ में गल गया, है कि नहीं? अचानक जाके किसी की पीठ में गल गया ये गोल घूमते घूमते, तो क्या होगा? उसको ज्यादा चोट लगेगी, उसको ज्यादा चोट लगेगी। पॉइंट इज, यस, हाँ। तो बेसिक चीज कि यहां पर हम तो अनइंटेंशनली गोल घुमा रहे थे, तो जब वो किसी में घला तो उस व्यक्ति को ज्यादा चोट क्यों आई? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया रोटेशन का ज्यादा था, और उस व्यक्ति को, ध्यान से सुना जरा, कहानी अलग तरह की हो रही है, कहानी बिल्कुल अलग तरह से जा रही है। कि सपोज कीजिए ये चीज गोल घूमते 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 घूमते, और यहाँ पे मेरे बगल में प्रज्वल खड़ा था, और मैं ऐसे ही गोल घुमा रहा था, प्रज्वल का ध्यान कहीं और था, मेरा भी ध्यान कहीं और था, और सीधा जाके प्रज्वल की पीठ पे घला, है कि नहीं? अब प्रज्वल की पीठ पे घला जैसे ही, तो प्रज्वल तो हिल गया, है ना, बट बट मैं तो फिजिक्स का टीचर ठहरा, मैं तो फिजिक्स का टीचर ठहरा, मैं उस चीज को, पूरी कहानी को कैसे एनालाइज करता हूं? मैं कहता हूं प्रज्वल को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, प्रज्वल को उस बॉल को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा था। धागा यदि और बड़ा कर दूं मैं, तो प्रज्वल को और दूर खड़ा कर दूं, और फिर उतनी स्पीड से घुमाऊं, अब की बार प्रज्वल को और ज्यादा चोट आएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, r के बढ़ जाने से I बढ़ जाता है। और फिजिक्स का टीचर, हाँ, किसके कंपेयर, जो पहले अपन ने कम रेडियस से घुमाया था ना बेटा, पहले मैंने क्या किया बेटा, इस चीज को कम रेडियस से घुमाया, ठीक है ना, पहले मैंने इस चीज को कम रेडियस से घुमाया, और फिर मैंने इसी चीज को ज्यादा रेडियस से घुमाया। तो दोनों स्थितियों में, अच्छा घना दोनों बार प्रेशर में नहीं है कि नहीं? क्लियर? घना तो हर बार दोनों बार प्रज्वल में ही है, तो प्रज्वल में ही घना है, तो प्रज्वल ही कंपेयर कर रहा है, ठीक है? प्रज्वल कंपेयर क्या कर रहा है कि पहले ऐसा गोल घुमा रहा था, ऐसा गोल घुमा रहा था, ठीक है ना, तो ऐसा गोल घुमा रहा था, प्रज्वल बिल्कुल बगल में खड़ा था, उसमें चोट लग गई, उसकी पीठ पे लगा। तो ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति में मैंने क्या कर दिया, इसकी रेडियस को बड़ा कर दिया। अब आप देखो जरा, रेडियस आपको दिख रही होगी, शायद बढ़ गई, ठीक है, और ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, मोबाइल में लग जाएगा मेरे, ठीक है ना, यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉइंट इज कि रेडियस जब मैं बढ़ाता गया, और मैं ओमेगा उतना ही रखे हूं, और मैं ओमेगा उतना ही रखे हूं, तो पहली बार में प्रज्वल को जो चोट लगी वो कम थी,
दूसरी बार में जो चोट लगी प्रज्वल को, कब? जब हमने आर को बढ़ा दिया तब ज्यादा चोट लगी। तो प्रज्वल तो आह करके रह गया, प्रज्वल तो आह तेजी से गला करके रह गया। लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा क्या कह रहा हूं, पिछली बार प्रज्वल ने कम फोर्स लगाया। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का रोटेशनल इनर्शिया कम था। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं कि प्रज्वल उस पर फोर्स लगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो आके प्रज्वल में घला तो प्रज्वल पे चोट लगी तो प्रज्वल ने भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस पर भी दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। मेरे काम कहने का तरीका बदल गया, ठीक है ना, कि प्रज्वल ने उसको जो फोर्स दिया वो ज्यादा था। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ऑफ रोटेशन ज्यादा था। इसका मतलब कोई भी चीज गोल घूम रही है, ध्यान से सुनना, कंक्लूजन पे आ रहा हूं मैं, कंक्लूड कर रहा हूं। कोई भी चीज ज्यादा तेज, कोई भी चीज घूम रही है तो यदि सेम स्पीड से घूम रही हैं तो जिसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़े, अभी मैं वर्ड फोर्स यूज कर रहा हूं, आगे जाके कुछ और वर्ड और क्लियर कर दूंगा, ज्यादा अच्छे से समझा दूंगा। अभी मैं वर्ड केवल फोर्स यूज कर रहा हूं। तो जिसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़े उसका इनर्शिया ज्यादा, ठीक है ना। और जिसका इनर्शिया ज्यादा, यदि मैं उसको लगातार घूमने देता तो वो ज्यादा देर तक घूमता। तो यदि मान लीजिए मैं इसको ज्यादा रेडियस वाले को घुमाऊं फिर ताकत लगाना छोड़ दूं तो वो ज्यादा देर तक गोल घूमता रहेगा एज कंपेयर टू कम रेडियस वाला, एज कंपेयर्ड टू कम रेडियस। इज इट ओके? क्या ये समझ में आया बेटा? तो अपन को ये चीज समझ में आ गई कि भैया अब पूरे क्वेश्चन में व्हाई टू फाइंड आई, टू एनालाइज हाउ मच efforts are required to get moving, to get rotating or stopping rotation। ठीक है ना। अब जितने भी क्वेश्चन में अपन करेंगे आई आपके दिमाग में फिक्स रहेगा, आई निकाल क्यों रहे, आई निकाल क्यों रहे, निकाल इसलिए रहे भैया हमें उसका एनर्जी चाहिए। बस यहां तक अपनी थ्योरी कंप्लीट, कहानी क्वेश्चन से शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, ये धागा, धागे की लेंथ L, इसका मास M और ये एक्सिस, एक्सिस ऐसी है तो मतलब ये इसके अबाउट गोल घूम रहा। अभी जो मैंने बंडल बनाया था उस बंडल में ये बंडल है, ये यहां से यहां तक धागा है और ये मेरे हाथ का पॉइंट है जिसके अबाउट वो गोल घूम रहा था, जिसके अबाउट वो गोल घूम रहा था। तो अब ऐसी स्थिति में यदि मैं इसको कहूं, यदि ऐसी स्थिति में मैं इसको कहूं इस तरह से, ये सिचुएशन है, ठीक है ना बेटा, ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन पे मैं बात कर रहा हूं। ये एक्सिस है, ओके। अब इस एक्सिस के अबाउट मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये पेन मेरे लिए क्या हो गई, पेन मेरे लिए क्या हो गया बेटा, पेन इज एक्सिस, ओके, पेन इज एक्सिस। अच्छा देखो, एक्सिस हमेशा इस धागे की लेंथ के परपेंडिकुलर होगी, एक्सिस हमेशा धागे से परपेंडिकुलर होगी, और धागा मतलब क्या है, रेडियस, तो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। और कल तो अपन ने वैसे भी कहा था रेडियस इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस,
तो आपको एक्सेस पहचानना आ गया या क्लियर? हर चीज में आप एक्सेस पहचान लेते हो, हर चीज में आप एक्सेस पहचान लेते हो, तो ये एक्सेस है। नाउ दिस इज द केस ऑफ द एक्सेस। अब यहां से हम देखें इसको, तो हमारे लिए ये एक्सेस है, ये मास से ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये मास यहां से ऐसा जाएगा और ऐसा आ जाएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्जी I इक्वल टू ml स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। इसका मोमेंट ऑफ इनर्जी क्या हो गया बेटा? I इक्वल टू ml स्क्वायर। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें तो क्वेश्चन कोई जान ही नहीं थी। दूसरे क्वेश्चन में क्या किया, ये एक्सिस बनाई, ये एक मास लटका दिया m, ये एक और मास लटका दिया 2m, ठीक है ना, इसकी भी लेंथ l है और इसकी भी लेंथ l है। अब मैंने कहा ये एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है, आई बताइए। तो अब इसमें एक इसका भी आएगा आई और इसका भी आई आएगा, तो I1 प्लस I2 होगा। I1 बताओ, I1 m इंटू एल स्क्वायर प्लस I2 बताओ, I2 यहाँ पे मास कितना दिया है अपन ने? 2m लिया, 2m लिया मास, है ना, तो 2m है, तो 2m और एक्सिस से डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस कहां से लेना? हमेशा कोई भी मास लोगे उसकी डिस्टेंस कहां से लोगे? एक्सिस से। तो कितना? इंटू 2l का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू ml स्क्वायर प्लस 8 ml स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 9 ml स्क्वायर। अब मैं क्या काम करता हूं, अभी तो मैं धागा समझाता जा रहा था, आपको दिख रहा था, अब मैं धागा कहना बंद कर देता हूं। अब मैं कह देता हूं ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ओके, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है m, ठीक है ना, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है। तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई कितना? आई वाई वाई एक्सिस से, कल मैंने आपको डिस्टेंस निकालना बताया था, याद करो। आई डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या था? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है कि नहीं? याद है? बिल्कुल सही। तो पॉइंट इज, यदि मैं आई वाई कह रहा हूं, आई वाई में अपन डिस्टेंस कहां से निकालते हैं? वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या आएगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस मास की डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी है? फॉर्मूले से मत जाओ, ऐसे ही दिख रहा फिगर में ऐसे ही बता दो। वाई एक्सिस से मास की डिस्टेंस सभी बच्चों कितनी है? वाई एक्सिस से मास की डिस्टेंस ज्यादातर सभी ने सही बताया है, एक बच्चे को छोड़कर अभी तक सभी का आंसर सही है, एक को छोड़कर, एंड द आंसर इज 0, है ना, 0 है। क्यों? क्योंकि भैया वाई एक्सिस पे ही तो रखा हुआ है मास। मास कहाँ पे रखा हुआ है? मास इज देयर ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, इज इट डन? तो आई वाई, तो वहां पे क्या हो गया, यहाँ पे इसी तरह से अपन देखें, यहाँ पे मास चूंकि ओरिजिन पे रखा हुआ है, सो इट इज 0, ठीक है ना। मास यदि ओरिजिन पे है तो उस मास का मोमेंट ऑफ इनर्जी का वो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। ये हो गया था अपना क्वेश्चन नंबर 3। आते अपन अलग, ये बेसिक चीज समझा रहे हैं अभी, है ना, बिल्कुल बेसिक है भाई। ऐसे ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, ऐसे ऐसे समझ में आता है। अब इसको भी हटा दूं, इस लाइन को हटा दूं, ये क्लियर है? अभी हमेशा दिमाग में रहना चाहिए जब भी निकाल रहे हैं, बस। फिर हमने कहा क्वेश्चन 4, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक मास यहाँ रख दो 2m, एक यहाँ रख दो
m, एक यहाँ रख दो 3m। याद है सेंटर ऑफ मास में भी निकाला था, COM में भी अपन ने, याद है COM में भी ऐसा क्वेश्चन किया था सेम, ठीक है। तो अब याद करो, अब यदि मैं इसमें आपसे कहूँ Ix निकालो, तो Ix इसको मैं मास नंबर 1 कहता हूँ, इसको मास नंबर 2 और इसको मास नंबर 3 कहता हूँ। तो Ix is equal to I1 plus I2 plus I3। Ix मतलब x एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं ना, x एक्सिस के अबाउट। तो एक्सिस हमारी कौन सी हो गई, थोड़ा सा अपन लाइन खींच लेते हैं जिससे अपन को क्लियर दिखे, है ना। x एक्सिस के अबाउट निकालना मतलब हमारी एक्सिस ये वाली एक्सिस है, ये वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है हमको, इज इट ओके। तो हम Ix के लिए देखें यहाँ पर, ठीक है। तो Ix के लिए मतलब ये एक्सिस हो गई हमारी x एक्सिस, ओके डन, ये एक्सिस हो गई हमारी। अब इस x एक्सिस में यदि अपन देखें यहाँ से, तो I1 क्या हुआ, यहाँ से यदि हम देखें तो I1 क्या हो जाएगा बेटा, I1 विल बी इक्वल टू फर्स्ट मास की x एक्सिस से डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस तो मैंने लिखी नहीं है, L और L है ना, L और L लिख देता हूं, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m इंटू डिस्टेंस L का स्क्वायर, प्लस I2 कितना हो जाएगा, I2 मतलब ये उसका x एक्सिस पे रखा हुआ है, x एक्सिस पे रखा हुआ है तो उसका 0, प्लस I3 3, इसका क्या होगा, ये भी तो x एक्सिस पे ही रखा है, ये भी तो x एक्सिस पे ही रखा है, तो इसका भी 0। सो आंसर इज 2ml स्क्वायर। Iy पूछूं मैं इसी में, Ix समझ में आया क्या, पहली चीज Ix क्लियर है सबको, Ix में किसी, अच्छा चलो जिनको समझ में आ गया वो ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो आंसर दो बेटा। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो, जस्ट आंसर मी दैट। ओके, मीनाक्षी कहाँ दिक्कत है बेटा, जस्ट एक्सप्लेन मी। हर्षित कहाँ पर है दिक्कत, 3m, अच्छा हर्षित तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, Iy का आंसर दे रहा है। हाँ नहीं नहीं, अरे यार तुम लोग तो आंसर दे रहे हो, मैं अभी क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, अभी आंसर मत दो, अभी आंसर मत दो मुझे उस बच्चे। मीनाक्षी बेटा आपने कहा कि समझ में नहीं आया, कहाँ नहीं आया समझ में, मीनाक्षी। अच्छा देखो, हाँ ठीक है, Ix का मतलब है when axis of rotation is x axis। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब क्या किया, मतलब अब आप ये कर रहे हो बेटा इसमें, यहाँ पर हम यदि देखें तो आपने ये कह दिया यहाँ पर कि सर ये एक्स एक्सिस है और ये इसके पास में बॉल है, ठीक है ना, ये इसके पास में यहाँ पर बॉल, तो अब ये इसके अबाउट घूमेगी ना बेटा, तो एक्स एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस हो गई, पेन हो गया रोटेशन की। तो अब जो मास एक्सिस पे रख दोगे उसकी डिस्टेंस कितनी, 0। जो मास आपने एक्सिस पे रख दिया उसकी डिस्टेंस 0, जो मास दूर रखा है उसकी डिस्टेंस L, या जो भी डिस्टेंस दी जाए, ठीक है ना बेटा। अभिषेक आपने 0 पूछा था, आपको भी समझ में आ गया बेटा, ओके बेटा। अभिषेक आपने 0 पूछा था, आपको समझ में आया, हाँ 0 क्यों हो गया, क्योंकि पॉइंट मास कहाँ गया, एक्सिस पे ही आ गया। तो Ix लिखने का मतलब होता है कि रोटेशनल इनर्शिया, जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने किसको माना है, जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने एक्स एक्सिस को, क्या ये पॉइंट समझ में आया बेटा। आई वाई, अब आई वाई क्या, अब आई वाई में बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया था मुझे, और लगभग लगभग सभी बच्चों का आंसर सही भी था, ठीक है ना। तो आई वाई निकालना है, मतलब अब एक्सिस कौन सी हो गई, अपनी वाई एक्सिस हो गई। तो वन नंबर मास तो एक्सिस पे ही आ गया,
2 नंबर मास एक्सिस पे ही आ गया, 3 नंबर मास एक्सिस से दूर है, तो 1 नंबर मास के लिए मोमेंट ऑफ एनर्जी है 2m इंटू 0 स्क्वायर, फिर 2 नंबर के लिए m इंटू 0 स्क्वायर, फिर 3m के लिए 3m इंटू l स्क्वायर, सो आंसर इज 3m l स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर? चल अगला क्वेश्चन, Ix और Iy निकालिए। ओके, Ix और Iy निकालना। Ix is this, ओके। एक बच्चे ने आंसर दे दिया है जो कि गलत है। ठीक है दीप्ति, Ix सही है। दीप्ति थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी। नहीं थोड़ा गड़बड़ है, स्क्वायरिंग प्रॉपर नहीं किया आपने अपने ऑप्शन में। ऋषिका आपके केस में भी वही है। अरे नहीं सॉरी, मास 2m ना। हाँ दीप्ति आपका सही था आंसर बेटा, और दीप्ति ऋषिका दोनों आपका सही है, सॉरी मैंने मास 2m नहीं लिखा था। हाँ ओके, बिल्कुल सही है। ओके गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं Ix का। तो आई जस्ट टेक इट। अब अपन इसमें क्या करते हैं, इसको 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं, और इसको 3 नंबर ऐसा मान। सो Ix इज I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके डन इट। अब I1 इसकी वजह से, इस 2m की वजह से, तो x एक्सिस से 2m की डिस्टेंस, अब Ix कह रहे हो ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली कहलाएगी। Ix का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली है, तो डिस्टेंस कहां से नापोगे, इससे नापोगे, x एक्सिस से नापोगे डिस्टेंस। तो x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2l। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2l। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? ठीक है ना। तो इस तरह से अपन देखें तो Ix क्या हो गया आपके पास में, I1 इज 2m इंटू √3/2l का स्क्वायर। ओके डन। एंड दिस प्लस I2 इज फॉर दिस, वो तो एक्सिस पे ही आ गया मास, सो m इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3m भी एक्सिस पे आ गया, तो 3m इंटू 0 स्क्वायर, and this is equal to 2m into 3/4l square, so plus 0 that is equal to m 3/2 ml square। ये Ix की वैल्यू होगी। इसी तरह से Iy निकाले अपन यहाँ पर, तो Iy भी I1 plus I2 plus I3
तीनों का सम। अच्छा एक चीज देखो, अपन ने बिना समझाए आप लोग समझ भी गए मेरे समझाए बिना, ठीक है ना। हाँ हाँ जी बेटा, आई वाई में क्या होगा कि अपनी एक्सेस ऑफ रोटेशन ये वाली बन जाएगी। अब यहां से डिस्टेंस नापेंगे, ये डिस्टेंस कितना होता है L/2, इसका डिस्टेंस 0 और इसका डिस्टेंस पूरा L। तो I1 इज 2m इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3m। अब 3m को देखो जरा, ये एक्सेस है, ये 3m है। कितनी डिस्टेंस एक्सेस से, एक्सेस से डिस्टेंस कितनी 3m की, L। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 3m इंटू L स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ml स्क्वायर बाई 2 प्लस 3ml, तो 7/2 ml स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर? चलो ओके। अब आप में से कौन मुझे आई जेड निकाल के बताएगा, इसी में किसी क्वेश्चन में आई जेड मैंने पूछा नहीं था बट अब पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन में आई जेड। बसकर सही आंसर। सकीना करेक्ट। मुस्कान सही। आशीष करेक्ट। सौम्या सही। चलो ओके, दीप्ति सही। चलो अब मैं बताता हूँ, मेरे टर्न है ना। देखो आई जेड, आई जेड मतलब ये एक्सिस बना दी, ये एक्सिस बना दी बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना जरा, चीज समझने वाली है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। मैं स्पीकर में से ये हटा देता हूँ, कम कर देता हूँ, बहुत सारी लाइनें बनी होती है, कंफ्यूजन। ओके, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। ओके, अब मैंने कहा आई जेड चाहिए। ओके डन, आई जेड चाहिए मुझे, आई जेड चाहिए। तो ये एक काम करो, ओके ये अपना मास है 2m मास, ठीक है ना। ओके, फेड हो रही है मूवी, क्लियर है बेटा, बोर्ड क्लियर है। हाँ ठीक है ओके। चलो, तो ये 2m मास है, 2m मास ये है, और एक्सिस कहाँ है, ये जेड एक्सिस से है, इस तरह से ये जेड एक्सिस है। तो अब ये जेड एक्सिस के अबाउट ऐसा ऐसा गोल घूमेगा बेटा, जेड एक्सिस के अबाउट घूमने का तरीका तो ये नहीं हो सकता है कि और कोई तरीके से घूम सकता है, यही तरीका होगा, जेड एक्सिस के अबाउट घूमने का तरीका ऐसा ही होगा। इज इट ओके?
तो जेड एक्सिस के अबाउट अपन को ऐसा ही घुमाना है इसी तरह से। तो इसका मतलब ये 2m मास कितनी डिस्टेंस पे कह रहा है एक्सिस से, l डिस्टेंस पे। तो 2m मास के लिए अपन देखें तो I1 कितना हो जाएगा 2m इंटू एल स्क्वायर प्लस, अब ये m मास ये तो एक्सिस पे ही आ गया, m मास तो एक्सिस पे ही आ गया, तो m इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3m इंटू, अब ये 3m कितनी डिस्टेंस पे है, 3m कितनी डिस्टेंस पे है, ये 3m, ये भी तो एल डिस्टेंस पे है, ये भी तो ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। तो 3m भी एल डिस्टेंस पर है, सो दैट इज आल्सो एल स्क्वायर, सो आंसर इज 5mn स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आया बेटा? कौन सा वाला रिपीट कर दो बेटा, I3 वाला या पूरा I1? अच्छा I1 देखो, ये 2m जो है, 2m कहां पर है बेटा, मास, ये मास 2m यहां पर है, ठीक है ना। अब ये मास 2m और यहां से रस्सी बंधी है, ये एक्सिस है अपनी, ये एक्सिस है, तो ये 2m मास कैसा होगा राजा बेटा, यदि अपन देखें तो ये 2m मास कैसा घूमेगा, इस एक्सिस के अबाउट ऐसा गोल घूमता जाएगा, तो उसकी डिस्टेंस हमेशा l रहेगी, रेडियस तो नहीं चेंज होती ना कभी रोटेशन में, रेडियस नहीं चेंज होती कभी, तो ये एल डिस्टेंस पे है तो ये एल डिस्टेंस पे रहेगा रोटेट, तो ऐसा ही घूमेगा। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m, और उसकी रेडियस कितनी हो गई एक्सिस से, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सिस है जेड, जेड एक्सिस, और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस पे एल है। तो क्या क्लियर है बेटा? ओके ठीक, तो इस तरह से ये निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कौन जेड एक्सिस पे है, कौन जेड एक्सिस पे है, वन है जेड एक्सिस पे, कहां है बेटा, वन तो एक्स एक्सिस पे है, सॉरी वन तो किसी पे एक्सिस पे नहीं है, ये 2D का प्लेन बनाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जेड कहां होती है बाहर की तरफ, ये मैंने 3D फिगर नहीं बनाया बेटा, 2D बनाया है, जेड एक्सिस बाहर की तरफ है। हाँ अगला, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, जेड बाहर की तरफ, m 2m 4m 3m, ये सारी डिस्टेंस है l, ix iy iz, तीनों निकालो, फाइंड ऑल द थ्री बेटा। अब ये क्वेश्चन आपको करना है एंड आई होप आप कर पाओगे।
अब नहीं आ रही। ओके बेटा, देखो बेटा, आई एक्स 1 2 3 4, I1 एक्स एक्सेस ये एक्स है, तो 2 और 3 का तो 0, एक्स एक्सेस पे 2 और 3 का 0 लिखेंगे ही नहीं अपन, बस 1 और 4 का लिखना है। तो 1 का क्या हुआ ml स्क्वायर प्लस 4 का क्या हुआ 2m इंटू एल। यहां से भी तो डिस्टेंस एल ही है, हमें डिस्टेंस कहां से चाहिए, एक्सेस से चाहिए, किसी एक पॉइंट से नहीं चाहिए, एक्सेस से चाहिए। तो 1 के लिए जब हम डिस्टेंस लेंगे तो यहां से डिस्टेंस लेंगे, ये भी एक्सेस से डिस्टेंस, और 4 के लिए जब डिस्टेंस लेंगे तो यहां से एक्सेस से डिस्टेंस लेंगे। तो दोनों अलग अलग पॉइंट से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही पॉइंट हैं तो एक्सेस पर, इसलिए सो आंसर इज 3 ml स्क्वायर। आई वाई निकालेंगे तो पहले नंबर और दूसरे नंबर के बाद इधर खत्म, केवल किस किस की वजह से लिखेगा 3 और 4 नंबर। 3 नंबर वाले के लिए 4m इंटू एल स्क्वायर, और 4 नंबर वाले के लिए 2m इंटू एल स्क्वायर, सो इट इज 6ml स्क्वायर। आई जेड, जेड एक्सेस, ये एक्सेस। अब इस एक्सेस से देखें अपन, तो यहाँ के लिए डिस्टेंस एल है, यहाँ के लिए डिस्टेंस एल है, लेकिन यहाँ की डिस्टेंस एल रूट 2 हो गई। यहाँ की डिस्टेंस क्या हो गई अब यहाँ से एल रूट 2 जेड एक्सिस से, ठीक है ना। तो अब यहाँ से 3m वाले का तो खत्म है, बाकी दोनों का लिखते हैं अपन। I1 का m इंटू एल स्क्वायर प्लस 3 वाले का 4m इंटू एल स्क्वायर प्लस 2m इंटू एल अपॉन रूट 2 का, सॉरी एल रूट 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4 plus 4 plus 1, that is 9 ml square. Is it okay? लगभग सभी बच्चों का आंसर सही था, जितने बच्चों का आंसर मैंने स्क्रीन पे देखा, everyone had given me the correct answer. तो ये सवाल आपको डिस्क्रीट पॉइंट मासेस का, अलग अलग जो पॉइंट मासेस है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया। ओके, चलो अब अपन बात करते हैं कंटिन्यूअस मास की। ओके, कंटिन्यूअस मास के लिए अपन बात करते हैं, तो उसके लिए पहले मुझे आपको 2 थ्योरम सिखानी पड़ेगी, ठीक है। 2 थ्योरम सिखाने में सबसे पहले एक थ्योरम लेते हैं। ये थ्योरम भी काय के लिए है, ये दोनों जो थ्योरम है, ये थ्योरम भी केवल आपको मदद करने के लिए कि आप किसी भी बॉडी का लगातार कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एक्सिस के अबाउट कैसे निकाल सकते हो, उसमें मदद करती है, ठीक है ना। तो ये दोनों थ्योरम का पर्पस बहुत क्लियर है, और दोनों थ्योरम है भी बहुत आसान, बस समझ में आ जाना चाहिए। तो हर चीज के लिए देखो, जैसे अपन केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हैं कि भाई ये आपका इनपुट साइड है, रिएक्टेंट कहते हैं जिसको, और जो दूसरी साइड है वो है आपका प्रोडक्ट साइड, आप उसको प्रोडक्ट बोल देते हो। तो भाई रिएक्टेंट अंडर दिस कंडीशन विल गिव यू दिस प्रोडक्ट। तो वहां पे एक कंडीशन फिक्स होती है, तो भाई साहब यहाँ पे हीट देना पड़ेगी आपको, या यहाँ पे एक कैटेलिस्ट रखना पड़ेगा, ये कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में ही होगा, ये डाइल्यूट के प्रेजेंस में होगा, ये कंसंट्रेटेड के प्रेजेंस में होगा, तो आपको वो कंडीशन डिफाइन करनी पड़ती है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी पहली एक कंडीशन है, आपको ये याद रखना कि वो कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी ये थ्योरम अप्लाई होगी।
और थ्योरम अप्लाई होगी तो फिर तो खत्म है। ये आपको पता है तो आंसर आपको पता है। तो पहले नंबर आपको ये चेक करना होता है इसमें कंडीशन क्या है। तो सबसे पहली थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। ठीक है ना, दिस इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। अब यहां पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस की जब अपन बात कर रहे हैं तो फिर पैरेलल एक्सेस तो ये होती है कि भैया एक एक्सेस ये हो गई ए बी, ये दूसरी एक्सेस हो गई ए डैश बी डैश। मतलब कोई भी बॉडी है उस बॉडी के लिए आपके पास, हमने कहा ये रॉड ले लो, हमने कहा ये रॉड ले लो, ये रॉड है। अब इस रॉड को हम दो एक्सिस के अबाउट गोल घुमा सकते हैं। इस रॉड को हम दो एक्सिस के अबाउट गोल घुमा सकते हैं। ठीक है ना, कैसे कैसे ले सकते हैं हम इसको दो एक्सिस के अबाउट? भाई दो एक्सिस के अबाउट लेने के लिए ये अपनी एक्सिस है ए बी, ये एक्सिस है ए बी। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रही? हाँ, पिंक कलर की है। हाँ, ये एक्सिस है और ये रॉड इस पर। ठीक है, ये इस पर रॉड रखी। अब इस एक्सिस के अबाउट गोल घूमेगी तो कैसा होगा? इस एक्सिस के अबाउट इसको गोल घुमाना है अपन को, इस एक्सिस के अबाउट इसको गोल घुमाना है तो क्या होगा? ऐसा गोल घूमेगा बेटा, है कि नहीं? ऐसा गोल घूमेगा। इज इट क्लियर? तो ये ऐसा गोल घूमेगा। तो पॉइंट इज कि कोई भी एक्सिस के अबाउट, अच्छा ये देखो ऐसा गोल घूम रहा है, यहाँ पे एक्सिस फिक्स है, एक्सिस के अबाउट ये ऐसा गोल घूम रहा है। लेकिन दूसरी एक्सिस ले ली मैंने, ये वाली एक्सिस, तो अब इस एक्सिस के अबाउट गोल घूमेगा वो। ठीक है ना, एक्सिस के बदल जाने से वो पॉइंट बदल गया जिसको अपन ने पाइवोट किया। पाइवोट समझते हो इंग्लिश में वर्ड? PIVOT, पाइवोट मतलब हिंज कर देना। तो किसी भी एक चीज को यदि अपन ने हिंज कर दिया तो वो हिंजिंग पॉइंट जो है वो आपका पाइवोट होता है। ओके, हिंजिंग पॉइंट पाइवोट है। तो यहां पर यदि हम इस एक्सिस के अबाउट गोल घुमा रहे हैं तो रॉड के घूमने का सेंटर ये होगा और इसके अबाउट ये घूमेगा। ये छोटे चक्कर में घूम जाएगा यहाँ पर और ये यहाँ पर बड़े चक्कर में घूम जाएगा। लेकिन यदि हमने इसका पाइवोट बदल दिया, यहाँ कर दिया, तो अब क्या होगा? ये छोटे चक्कर में घूमेगा और ये वाला हिस्सा बड़े उसमें घूमेगा। क्यों? क्योंकि वो पाइवोट को अपना सेंटर मान के घूमता है, वो पाइवोट को अपना सेंटर मानकर घूमता है। तो अब आपको ये समझ में आया कि दो एक्सिस का मतलब क्या है? हाँ, रॉड एक ही है, रॉड बिल्कुल एक ही है। उसी रॉड का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि क्या किसी एक बॉडी का हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है? तो सकीना ने आंसर दिया था नहीं होता, याद है? नहीं, अवनी ने दिया था, सकीना ने दिया था, जितना भी दिया था मुझे याद नहीं है ना? एनीवे, अवनी ने दिया था। ओके ओके, हाँ ठीक है। अच्छा, आपने भी कहा था। ओके, दोनों ने कहा होगा। हाँ ठीक है। तो पॉइंट इज कि यदि हम कहें कि किसी एक ऑब्जेक्ट का दो अलग अलग एक्सिस, अब एक एक्सिस ये ए बी यहां से, ठीक है ना, एक, और दूसरी एक्सिस यहां से, ठीक है ना, ए डैश बी डैश। तो अब यदि इस एक्सिस ए बी के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो कुछ अलग आ सकता है। ए डैश बी डैश के अबाउट निकालोगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो सकता है। तो इसका मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो अलग अलग एक्सिस के अबाउट निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज है, ये दोनों एक्सिस कैसी हैं आपस में? ये दोनों एक्सिस कैसी हैं? पैरेलल है। ये दोनों एक्सिस पैरेलल, ठीक है ना? तो अब अपन को ये समझ में आ गया कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। अब अपन को ये चीज क्लियर हो गई कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अपन क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो मतलब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ने का पर्पस क्या है?
थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ने का पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि यदि आप मुझे एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोगे तो मैं दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दूंगा। यदि आप मुझे ये रिएक्टेंट, यदि आप मुझे एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोगे तो मैं आपको ये प्रोडक्ट दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दूंगा। ठीक है ना? क्या ये समझ में आया बेटा? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब यहां पर हम यदि देखें कि अपन को पर्पस भी क्लियर हो गया कि भैया अपन कर क्या रहे हैं और एक्सिस की कैसे लेनी है वो तो नाम में ही लिखा है। एक्सिस कैसी लेनी है ये तो नाम में लिखा है, पैरेलल एक्सिस की थ्योरम है। तो दोनों एक्सिस जब भी किसी भी बॉडी में लोगे वो दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए। अब बात करें इसमें कंडीशन, जैसा मैंने आपसे कहा था ना, कंडीशन। कंडीशन ये है कि वन ऑफ द एक्सिस, वन ऑफ द पैरेलल एक्सिस मस्ट, मस्ट वर्ड है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, मस्ट पास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ऑफ सिस्टम, किसी भी बॉडी का या सिस्टम का किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कम से कम दोनों पैरेलल एक्सिस में से एक एक्सिस, दोनों पैरेलल में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए। मतलब हम ये कहते हैं यहाँ पर कि यदि मान लीजिए हमारे पास में एक ये पिंक कलर की एक्सिस है, एक ये ब्लू कलर की एक्सिस है, हमारे पास में ये दो एक्सिस हैं, एक पिंक कलर की एक ब्लू कलर की, और हमारी ये ऑब्जेक्ट है कोई, मान लीजिए ये मार का हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप यदि इन दोनों को पैरेलल एक्सिस बनाकर आप मुझे इनमें से किसी एक के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देना चाहते हो और दूसरे के अबाउट पूछना चाहते हो, आप मुझे इनमें से किसी एक के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देते हो और आप मुझसे दूसरे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछते हो, तो पहले नंबर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा इनमें से कोई एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रही है या नहीं। आपने कहा हाँ जा रही है, ब्लू वाली जा रही है, मैंने कहा ओके ठीक है। अब आप मुझे चाहे इसका दे दो आई तो मैं ब्लू वाले का निकाल दूंगा, या आप ब्लू वाले का दे दो तो मैं पिंक वाले का निकाल दूंगा। और यदि आपने कहा कि नहीं इनमें से दोनों में से कोई भी सेंटर ऑफ मास से नहीं जाती तो मैं कहूंगा ना मैं निकालूंगा ना तुम निकालना। ओके ना मैं निकालूंगा ना तुम निकालना, क्योंकि फिर कुछ कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई है। अरे इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली तुम्हें पता नहीं है कि कंडीशन फुलफिल नहीं होती जब अपन ने कह दिया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही होती है ये रिएक्शन, तो फिर भैया बिना कैटलिस्ट के कहां से ले आएंगे अपन रिएक्शन? गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो कंडीशन ये है, ये चीज फुलफिल होना कंपलसरी है। चलो ओके, अब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या? mi moment of inertia of a body or system about any axis is equal to sum of mi of same body about a parallel axis about a parallel axis
passing from COM and MR²। तो अब इनमें से काम करते हैं समझाने के लिए। ये एक एक्सिस बना देता हूं COM और ये एक्सिस AB, ठीक है ना। तो IAB इक्वल टू ICOM प्लस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल R M इंटू R²। M इज मास ऑफ बॉडी oblique system and R is perpendicular distance between two। ठीक है ना, बहुत सिंपल था। ठीक है, बहुत सी सिंपल सी चीज हो गई। अब यदि देखो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ फटाफट, अब याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, ये चीज कैसे करते हैं अपन, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, वो चीज क्लियर हो जाएगी। ये स्टेटमेंट लिख लिया है, स्टेटमेंट लिख लिया बेटा, 1 मिनट। ओके, ओके बेटा। ये रॉड, ये COM सेंट्रल मास से जाने वाली, ये यहां से डिस्टेंस तो IAB निकाल लिया। क्वेश्चन इज दिस, वीडियो पॉज है, वीडियो पॉज है, ब्लर अब क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? नो, अभी क्लियर नहीं है। अच्छा, कैसे क्लियर है यहाँ? हेलो, मेरा बैंडविड्थ लो है। ये एक्चुअली लाइट चली गई ना बेटा, तो वाईफाई की जगह मोबाइल डेटा पे आ गया मैं वापस, मोबाइल डेटा की वजह से।